जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के विज्ञान का 7 चैप्टर जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। आज की इस वीडियो में देखो हम सीखने वाले हैं कि गति क्या होती है, वेग क्या होती है, चाल क्या होती है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन बोर्ड पे आपको देखो दिया गया है कि गति, विरामावस्था, गति की अवस्था, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर एकदम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कि गति यानी कि मोशन। देखिए सबसे पहले देखो हम बात करते हैं गति की। गति किसी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में बदलाव। ऐसे भैया देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, अभी यहाँ पर क्या है, विरामावस्था में है, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर क्या है, अगर हमने यहाँ से हट करके मतलब यहाँ पर गए तो हमें क्या हुई, गति हुई, क्योंकि हमने अपना स्थान चेंज किया है तो हमें क्या हुई, गति हुई। तो मतलब सिर्फ इतना ही है, गति का मतलब इतना होता है कि किसी वस्तु का अपने स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थान का स्थानांतरण करना ही गति कहलाता है। बात समझ गए ना, क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपकी है विरामावस्था। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर कोई वस्तु आपकी एक स्थान पर टिकी हुई है, मान लीजिए हम लोग कोई मतलब पेड़ हैं, हम रुके हुए हैं, अपने स्थान पे हैं, ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। दूरी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे और आपके बीच में लंबाई कितनी है उसको हम दूरी कहेंगे। आप हमसे कितनी दूरी पर हैं इसको मापने के लिए हम लंबाई यानी कि मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। देखिए समझते हैं यहाँ पर हम तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब किसी वस्तु द्वारा किसी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई उसके बीच की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। आगे देखिए समझते हैं। कह रहा है विस्थापन क्या होता है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। पॉइंट आपका ए है और बी है, यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी को यहाँ पर अपन मान लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे बिंदु ए से बिंदु बी तक के बीच की दूरी जो आपकी है वो क्या है, विस्थापन है। लेकिन अगर इसको मापेंगे तो वो आपकी लंबाई यानी कि मीटर में नापेंगे। हम बात कर रहे हैं चाल की। एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका टाइम दिया गया हमने कि 1 घंटे में आपको कन्नौज जाना है, कहते हैं इसका मात्रक आपका होता है मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल यानी कि बी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर ना। आगे देखिए वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। जैसे होता है फार्मूला बी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। 50 किलोमीटर उत्तर दिशा में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, मतलब हम यहाँ पर खड़े हैं, हमको सिर्फ